भाजपा जब चुनावी दंगल में कूदी थी तब मोदी जी ने जनता को जो सब्ज-बाग दिखाए थे उसमें सबसे ऊपर यह नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, काला धन विदेश से लेकर आऊंगा, जनता को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम घटेंगे, भारत फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसानों का ऋण माफ होगा, माँ गंगा को शुद्ध और साफ किया जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना। फहरिस्त काफ़ी लंबी है, मुझे याद है, आप भूले नहीं होंगे। गद्दी मिलते ही मोदी साहब ने जो काम किए उनमें प्रमुख काम था नोटबंदी। आपको याद होगा कि कई बेटियों की शादी नहीं हुई, कई नागरिक लाइन में खड़े होकर दम तोड़ दिए। उसके बाद 1000 का नोट रद्द कर 2000 का छाप दिया गया। काला धन कितना मिला, अब अपने बुद्धि पर जोर देते रहें। 2014 के बाद देश का जीडीपी कहाँ था, अब कहाँ पहुँच गया है, यह जरूर सोचे। जिन किसानों का हितैषी मोदी जी ने अपने आप को बताए थे, वही किसान अपनी मांगों को लेकर कई महीने सड़क पर बैठे हैं। उनमें से 500 से ज़्यादा किसान न्याय की उम्मीद में दम तोड़ चुके हैं, पर देश के प्रधानमंत्री किसानों से मिलना तक उचित नहीं समझे। आपको याद होगा कि 2014 के पहले पेट्रोल और डीजल की दरों में वृद्धि के बाद कई नेता सड़क पर उतर जाते थे, ऑटो टैक्सी थम जाती थी, नेता सड़क पर धरना प्रदर्शन करते थे, नजर आते थे। आपको याद होगा बिग बी की बोली हुई बात, सरकार पर किस तरह का रोष व्यक्त किए थे। आज पेट्रोल मुंबई में 113 और डीजल 101 रुपये में बिकने लगा है, पर किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार के कार्यप्रणाली पर अपना मुखारबिंद खोल दे। डर उन नेताओं को किसका है यह बताने की जरूरत नहीं है, पर आज भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाजपा की नीतियों का खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। यही भारत के दो सपूत हैं जो मोदी साहब के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाकी नेता मुंह खोले कि उनके घर ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल के भाव पर जनता से पूछा गया तब मोदी साहब के कार्यप्रणाली पर जनता ने क्या बताया, आप खुद सुने कि सरकार की नीति से जनता कितना त्रस्त है। देखें और तय करें भारत कहाँ था और कहाँ पहुँच गया है, और क्या भाजपा का जाना तय हो गया है, क्योंकि हर पाप का अंत होता है और अब घड़ा भी भर चुका है तो फूटेगा ही। सुने, आक्रोशित जनता ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा होने पर क्या बताए। चौधरी जी ये बताएं कि अब तो देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, जाहिर सी बात है पेट्रोल वालों का, पंप वाले का मुनाफा भी बढ़ गया होगा। जी नहीं सर, कमीशन तो उतना ही है। कमीशन फिर हम लोग को परेशानी बढ़ गया। अब अगर माल में मंगाता हूँ, जी, पहले जो है सो 16 लाख में एक टैंकर आती थी जी, अभी 20 लाख में आ रही है जी। तो ये तो मेरे को नुकसान है ना सर। तो पेट्रोल बिक रहा है कि नहीं, पब्लिक जितने आ रहे थे आते हैं कि नहीं उतने? सर पब्लिक उतना आती है, लेकिन बट पहले के जो पब्लिक आती थी वो फुल टैंक करवाते थे। अच्छा, 1000 का पेट्रोल लेते थे, 1500 को लेते थे, 500 को लेते थे। अभी 2 व्हीलर वाले ने अभी 50, 60, 70 रुपया का पेट्रोल लेके जा रहा है। तो अभी तो मतलब जो है सो सेल के ऊपर आ गया ना, सेल कम हो गया। अच्छा, मुनाफा भी कम हो गया है। मुनाफा तो कम ही हो गया, बस सेल भी कम हो गया। तो आपको नहीं लगता अच्छे दिन आ गए हैं? अच्छे दिन कुछ नहीं आए, ये गवर्नमेंट ने बेवकूफ़ बना दिया। मोदी गवर्नमेंट का जो है सो ये करके जो बेवकूफ़ बना दिया। अभी जो है सो कांग्रेस के टाइम में जब 70 लीटर रुपये पेट्रोल था तो बोलता था हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये नहीं 113 रुपये पेट्रोल कर दिया है। और ये गवर्नमेंट के बारे में जितना भी बोलूँगा उतना कम है, बेकार है। बड़ा बड़ा सपना दिखलाता है, कुछ नहीं, काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, नाम बड़ा दर्शन छोटा, ये कंडीशन है। वैसे पेट्रोल डलवाने आए हैं, पेट्रोल की कीमत 113 रुपये पहुँच गई है। आपको लगता है कि मोदी साहब ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए, क्या लग रहा है आपको? अरे सर अच्छे दिन नहीं, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन आ गए? क्यों, मोदी की जो पॉलिसी है अच्छी नहीं है? अरे सर काहे की पॉलिसी, कहाँ 70-75 रुपया था, अभी कहाँ कितना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो सरकार की पॉलिसी आपको पसंद नहीं आ रही है। आने वाले समय में और तोहफा मिल सकता है, हो सकता है पेट्रोल 150 तक पहुंच जाए। ये फिर साइकिल पे आना पड़ेगा सर, साइकिल पे आना पड़ेगा। साइकिल पे आना पड़ेगा। ये बताएं कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत 113 रुपये प्रति लीटर हो गई है, गाड़ी बेच के पैदल घूमना पड़ेगा। अच्छे दिन आ गए, सरकार ने बोला था अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन है ना, ये अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन। तो ये परवड़ रहा है कि नहीं 113 रुपया? गाड़ी बेचने वाला मैं अभी
आप गाड़ी बेच देने वाले हो? साइकिल पे चलने वाला भी गाड़ी बेच तो सरकार की नीतियों से संतुष्ट हो क्या नहीं आप? नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। अब अगर बोला जाएगा कि कमल पर ठप्पा लगाएं तो आप लगाएंगे? आगेंगे लोग, क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। अरबों रुपया की मोदी गवर्नमेंट ने जैसे हवाई जहाज पर चलता है और करोड़ों रुपया का जो है सो बूट और ये पहनता है। अब हर दिन झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ बोलता है मोदी जी। उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये बेकार जो है सो ये सरकार है, इसका कोई फायदा नहीं है। सर आप बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, 113 रुपये प्रति लीटर है, अच्छे दिन आ गए, क्या लग रहा है आपको? अच्छे दिन है। कितने तक चलेगा? 150-200 तक अगर रेट चला गया तो भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे आपको लगता है? अच्छे दिन आ गए हैं तो सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं आप? 100%। यही सरकार आनी चाहिए, चाहे भला ही लीटर 500 हो जाए। 500 हो जाए चलेगा, साइकिल पे चलेगा। साइकिल पे चलेंगे लेकिन वोट मोदी साहब को देंगे। अच्छे दिन आ गए लगता है आपको? सरकार ने जो कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन नहीं, ये बुरे दिन है। जी, ये सबसे बुरे दिन ही चल रहे हैं। सीएनजी का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया है। तो हर चीज का भाव बढ़ते ही जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से डीजलों की कीमतों में इजाफा हो गया तो इसकी विपरीत असर खाद्य पदार्थ पर पड़ सकता है, आम लोगों की तकलीफें भी बढ़ सकती है? सर भाजी हर चीज सब महंगी हो गई है जी। और मोदी सरकार हर तरफ से फेल है। तो कमल पे ठप्पा लगाएंगे कि नहीं इस बार? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, भूल जाएंगे कमल को। कमल को भूल जाएंगे। सरकार की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए आपको लगता है? 100% अच्छे दिन नहीं आए हैं। और जी। सरकार की जो आज तक जो पॉलिसी है जी वो सामान्य नागरिक के लिए, पब्लिक के लिए एकदम बराबर नहीं है। जी। सरकार को इसके ऊपर सोचना जी। चाहिए और इमीडिएटली अच्छा ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि सब पूरी जनता का, इससे भारतीय जनता का पूरा फायदा। सर ये बताएं कि जिस तरह से डीजलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इससे खाद्य पदार्थ की कीमतों में भी इजाफा होगा, आम आदमी की दिक्कतें बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आम आदमी की दिक्कतें इतनी बड़ी है जी। कि आजकल मिडिल क्लास लोगों को उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल है। जी। और प्लस दूसरी तरफ डीजल की तो कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है और बारिश की वजह से तो और किसान और आधा मर गया है। तो ये पेट्रोल प्लस बारिश जी। दोनों ने मिडिल क्लास के लोगों को ऐसा मार के रखा है ना कि शायद लोग खड़े हुए। अच्छा, सरकार ने गैस के सिलेंडर गरीब लोग को मुफ्त में दिए थे, तो अब तो लोग धुएं से बच रहे हैं, सबको फ्री में गैस का सिलेंडर मिल गया, सरकार जैसे दावा कर रही है। तो अब गरीबों के घर में गैस जलते हैं कि नहीं जलते हैं? फ्री में क्या दिया? जी। इधर पेट्रोल का रेट बढ़ा रहे, इधर से पैसा खींच रहे, उधर क्या फ्री में दिया? जी। कुछ फ्री में नहीं दिया है। चुतिया बनाने का काम कर रही है सरकार। अच्छा। पब्लिक को चुतिया बना रही है, सब पूरा देश बेच रही है, कुछ फायदा नहीं है। सर बकवास सरकारी है, बकवास। अगर आपको बोला जाए चुनाव के वक्त कि अब फिर से कमल पर ठप्पा लगाएं तो लगाएंगे कभी नहीं आप? लगाएंगे, कभी नहीं। 100 साल तक नहीं लगाएंगे, 100 साल तक। आने वाली पीढ़ी को भी हम बताएंगे कि इसके ऊपर कभी थप्पा मत लगाओ। डीजल की कीमत आज 103 रुपये के पास पहुंच गई है। आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए? क्या लग रहा है आपको? चलो सरकार के विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी है। नहीं, बहुत महंगा हो गया है। बहुत महंगा हो गया कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है, पेट्रोल आज की तारीख में 113 रुपये के प्रति लीटर बेची जा रही है। आपको लगता है कि सरकार ने जो वादे किए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपको लगता है कि यही अच्छे दिन थे? नहीं, अच्छे दिन नहीं है, ये तो बहुत बुरे दिन है। जी। तो सर आपको लगता है कि जिस तरह से डीजलों की भी कीमत में 101 रुपये डीजल बिक रहा है, तो इससे खाद्य पदार्थ में या ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है उसके रेट बढ़ेंगे और उसका प्रभाव खाद्य पदार्थ पर भी पड़ेगा? क्या लगता है आपको? सबके रेट बढ़ते जा रहे हैं। सबके रेट बढ़ते चले जाएंगे। आने वाला तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। जी। तो आपको लगता है कि आम आदमी की दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाएगी जिसके सीमित इनकम है? 1000 रुपया हो गया। जी। 400 रुपया सिलेंडर था, 1000 रुपया हो गया। अच्छा, घर के सिलेंडर के भी 1000 रुपये हो गए। जी। तो सरकार की नीति से आप संतुष्ट हैं? अगर आपको बोला जाए कि इस बार फिर कमल के पर आप ठप्पा लगाए, नजदीक नहीं जाएंगे। आप नज़दीक नहीं जाएंगे एकदम? ये बताएं आज का रेट क्या है पेट्रोल का? 116 रुपये 50 पैसे पावर पेट्रोल है। 116 रुपया 50 पैसा पावर पेट्रोल हो गया। पूरा पावर में आ जाता है आदमी पेट्रोल डालने के बाद। एकदम बिल्कुल बिल्कुल पावर में आ जाता पंप की कमाई बढ़ गई है, आपको लग रहा है? जिस तरह से नोट गिन रहे हैं आप, कमाई बढ़ गई है? समय नहीं बढ़ा, उल्टा कम हो गया। कमाई उल्टा कम हो गया है।
पेट्रोल डालने आदमी पेट्रोल डालते नहीं, महंगा हो गया ज़्यादा। महंगा होने की वजह से लोग कम पेट्रोल डाल रहे हैं और कमाई भी कम हो गई है। तो सरकार की नीति से संतुष्ट हो कि ना, अच्छे दिन आ गए? संतुष्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल संतुष्ट नहीं है।